हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का नेक्स्ट कंसेप्ट टाइप 2। टाइप 1 हम लास्ट के वीडियो में उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। वो टाइप जो है नॉर्मल से टाइप है कि हमें स्लोप निकालनी है टेंजेंट की या नॉर्मल की, और या फिर इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसमें से 80% चांसेस होते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वैसे तो अगर पेपर देखा जाए इजी आ रहा है तो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन उस टाइप में से मिल जाएगा। बट अगर जो क्वेश्चन पेपर है थोड़े से स्टैंडर्ड टाइप का है तो आपको टाइप 2 में से क्वेश्चन मिलेगा। टाइप 1 में से 80% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस नहीं आता, बट अगर पेपर बहुत इजी लेवल का बनाया जाए तो वही क्वेश्चन डाला जाता है। बट चांसेस जो ज्यादा होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं। ठीक है तो इसी एक्सरसाइज का टेंजेंट नॉर्मल के ही क्वेश्चन है, बट टाइप 2 के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो, व्हेन पॉइंट x1, y1 इज नॉट गिवन। अब तक हम क्या कर रहे थे कि हमें कोई भी कर्व की इक्वेशन गिवन है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, पॉइंट्स आर गिवन, उस डेरिवेटिव में पॉइंट्स पुट किए तो क्या आ गया, स्लोप आ गई। उसके बाद इक्वेशन आ गई और पॉइंट्स गिवन थे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 और y1 के प्लेस पे हम वैल्यूज पुट कर देते थे। बट व्हेन पॉइंट्स x1 y1 इज नॉट गिवन, तब क्या करेंगे, फिर कुछ और गिवन होगा, तो फिर स्लोप कैसे फाइंड आउट होगी। देखो a b, यहां से हमारे पास कोई लाइन है और ये जो लाइन है ये विद दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हमारे पास कोई एंगल थीटा बना रही है। यानी कहने की बात यह है कि अगर हमारे पास थीटा दे दिया जाए, कोई एंगल दे दिया जाए, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट होगी। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सिर्फ अगर थीटा गिवन है और स्लोप फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्ट क्या करो, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट ऑफ दैट थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। एक और केस, अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन है और उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि जो एंड पॉइंट्स है इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट्स है और इस लाइन की x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है, तो इसके स्लोप अगर इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑफ द लाइन देन स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। फिर कैसे स्लोप फाइंड आउट होगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑफ द लाइन। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन नहीं है, जैसे यहां तो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, बट हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट होगी, माइनस a बाई b। जो x का कोफिशिएंट है वो a, जो y का कोफिशिएंट है b, जो कांस्टेंट है c, तो इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट होगी, माइनस a बाई b। तो 3 टाइप से स्लोप हमने निकालनी सीख ली। कैसे, अगर सिंपल एक पॉइंट गिवन है तो डेरिवेटिव वो तो लास्ट वीडियो वाला काम है जो हम पहले कर चुके हैं। तो 3 टाइप की स्लोप हमने नई निकालनी सीखी है। इफ थीटा इज गिवन, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इफ 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन ऑफ द लाइन देन स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बट इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन देन स्लोप इज इक्वल टू माइनस a बाय b। उसके बाद एक और जो कंसेप्ट आता है हमारे पास, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो m इज इक्वल टू 0, इट मींस स्लोप इज इक्वल टू 0। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप इज इक्वल टू 0। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ m। रेसिप्रोकल ऑफ m मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 कंसीडर करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय 0 एंड समथिंग बाय 0, तो वो क्या हो जाएगा, समथिंग बाय 0, नीचे 0 आ रहे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इट मींस वो इंफिनिटी लेंगे। ठीक है, अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो m इज इक्वल टू 0। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस तो m क्या लेंगे, इंफिनिटी लेंगे, या हम कह सकते हैं 1 बाय 0 लेंगे। ठीक है, अब इसके बेस्ड पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1 at which the tangents are parallel to x axis, parallel to y axis। तो दो इसमें हमें पार्ट्स करने हैं, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। कर्व गिवन है हमें और पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1, दिस इज द इक्वेशन कर्व।
डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9 कांस्टेंट है वो एज इट इज रखा, प्लस वाई स्क्वायर, पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2y और फिर y का किया dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 16 एज इट इज इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट है इसका 0 हो गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये पहले उस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, जब 2y बाई 16 dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में होता वो डिवाइड में चला जाता, फिर वो रेसिप्रोकल होके ऊपर लिख दिया। कैसे लिखा, 2y बाई 16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 9। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 9 डिवाइडेड बाई 2y बाई 16, यही होगा। बट इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 2x बाई 9 इंटू 16 बाई 2y, जो नीचे वाला होता है उनका रेसिप्रोकल होके ऊपर लिख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, और क्या कैंसिल आउट हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या आ गया माइनस 16 बाई 9 और x बाय y इंटू में आ गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 16x बाय 9y, dy बाई डी एक्स आ गया। उसके बाद लेट x1 कोमा y1 बी दी पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड दी पॉइंट्स, तो हमने क्या मान लिए जो पॉइंट्स है वो x1 y1 है, लेट x1 y1 बी दी पॉइंट्स। अगर x1 y1 पॉइंट्स है तो जैसे पहले हम करते थे स्लोप निकालने के लिए m इज इक्वल टू जो x1 y1 हम यहाँ लिखते थे वो हम इस m में पुट करते थे, dy बाई डी एक्स में पुट करते थे, m इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 9 x1 बाई y1, ये आ जाएगा। अब ये हम स्लोप मान के चल रहे हैं कि ये हमारी स्लोप है, बट वी डोंट नो द पॉइंट्स, हाँ जो हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं वो हमें नहीं पता, जो इसके अंदर पुट करते हैं तो हमने उनको क्या कंसिडर कर रखा है, x1 y1। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो बोल रहे हैं एज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो m इज इक्वल टू 0, अब ये भी बताया था अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो m इज इक्वल टू 0, बट m इज दिस, इट मीन्स माइनस 16 बाई 9 x1 बाई y1 इज इक्वल टू 0। इफ दिस इज इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में है 0, y1 इसके साथ इधर जाएगा 0, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ऑल्सो x1 कोमा y1 विल सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ द कर्व, x1 और y1 उस इक्वेशन, अगर वो इसके पॉइंट्स हम मान के चल रहे हैं, अगर हम ये मान के चल रहे हैं x1 y1 आर द पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व, तो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। अरे भाई अगर मान लो कोई इक्वेशन है और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मैं बोल रही हूँ कि x इज इक्वल टू 1/2 पुट करने पर इसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो अगर मैं उस x इज इक्वल टू 1/2 को उस इक्वेशन में पुट करूंगी तो वो उसको सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, मतलब वो चीज ट्रू भी तो होनी चाहिए। अगर मैं मान के चल रही हूँ x1 y1 आर द पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व, तो x1 y1 उस इक्वेशन ऑफ द कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, तो लिख सकते हैं x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। लेकिन x1 की वैल्यू तो क्या आ गई 0, x1 0 आ गया तो ये तो खत्म हो गया। y1 स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये चीज खत्म होगी तो ये ऊपर जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो स्क्वायर किसका होता है, या तो ये स्क्वायर होगा +4 का, या ये स्क्वायर होगा -4 का, क्योंकि प्लस का 4 करेंगे, +4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 और -4 स्क्वायर तब भी 16 है ना। तो y1 इज इक्वल टू +-4। तो पॉइंट्स क्या आ गए, अगर x1 की वैल्यू 0 लेते हैं तो y1 4, बट अगर x1 की वैल्यू 0 लेते हैं तो y1 -4, दो पॉइंट्स आ गए, क्योंकि 0 पर 4 पर +4 पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, -4 पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो x की वैल्यू तो एक ही आई थी 0, x की वैल्यू तो एक ही आई थी 0, तो y की वैल्यू 2 आ गई, इसलिए हमने 2 पॉइंट्स लिखे, बट x तो वही रहेगा 0,0। क्लियर हो गया। क्या किया हमने, जो हम पहले स्लोप फाइंड आउट करते थे बिल्कुल वैसे स्लोप फाइंड आउट किया। क्वेश्चन ने बोला था कि पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो पॉइंट्स हमें नहीं पता, उसको हमने x1 y1 मान लिया। x1 y1 यहाँ से अगर x1 y1 है, पहली इक्वेशन कहती है हमारी, जो पहला पार्ट है कि पैरेलल टू x एक्सिस है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता तो m0, यहाँ से हमारे पास x1 इज इक्वल टू 0 आ गया, बट x1 y1 अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए हमने यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लिख लिया, फिर इसमें वैल्यू पुट कर ली और पॉइंट्स आ गए। पार्ट 2 में जो ये कहता है पैरेलल टू y एक्सिस, अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो रेसिप्रोकल ऑफ m इज इक्वल टू 0, m का रेसिप्रोकल 0 होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, m का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, -9/16 y1 डिवाइडेड बाय x1 इज इक्वल टू 0।
दिस इज इक्वल टू 0, जो चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगी 0 बाई समथिंग 0, x1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा वो भी 0। तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू 0। अगर y1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, अब हमने ऊपर माना था x1 y1 आर दी पॉइंट्स ऑफ दी, हमने लेट किए थे कि ये इसके पॉइंट्स हैं, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाय 9 प्लस y1 स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या पुट कर देंगे, y1 इज इक्वल टू 0। अगर y1 इज इक्वल टू 0 तो ये खत्म हो गया, x1 स्क्वायर 9 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, 9 किसका स्क्वायर होता है, ये तो +3 का या -3 का, तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, y के केस में तो 0 0, बट एक बार 3 लिख देंगे और एक बार -3, तो दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास दोनों केसेस में। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट फाइंड आउट करना है ऑन द कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू दी, टेंजेंट किसके पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, टेंजेंट उसके पैरेलल है और कर्व की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। देखो अगर हमारे पास कोई सर्कल होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऐसे सर्कल है, पूरा नहीं ड्रॉ किया क्योंकि हमें कर्व चाहिए, कर्व क्या होता है, सर्कल का एक छोटा पार्ट। तो अगर हमारे पास ये कर्व है, कोड क्या होती है, अब हमें कोड भी पता होना चाहिए। ये सर्कल है, अगर पॉइंट्स यहां से यहां मीट कर रहे हैं, ऐसे एक यहाँ पॉइंट है एक यहाँ पॉइंट है, अगर ये यहां से यहां हम ज्वाइन कर दें, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर तो वो सेंटर से पास होके जाता है, सर्कल का एक सेंटर होता है, अगर तो वो सेंटर से पास होके जाता है तो वो डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है कि सर्कल के एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर कोई लाइन टच होती है और वो सेंटर से पास होकर जाती है तो वो डायमीटर होता है। लेकिन कोड क्या होती है, कोड में डायमीटर की आधी जो इक्वेशन है वो यूज होती है, आधी इसकी डेफिनेशन यूज होती है। कोड में सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के एक तरफ से दूसरी तरफ, एक कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच होती है, कोई भी लाइन सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच होती है तो वो कोड होती है। इसमें और इसमें, कोड में और डायमीटर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, डायमीटर भी यही कहता है, कोड भी यही कहती है कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच होती है सर्कल के तो वो कोड होता है या डायमीटर होता है। बस डायमीटर एक एक्स्ट्रा चीज कहता है कि वो सेंटर से पास होनी जरूरी है, लेकिन कोड ऐसा कुछ नहीं कहता। कोड कहता है सेंटर से पास होगी तो भी कोड होगा, अगर सेंटर से पास नहीं होगी तो भी कोड होगा। डायमीटर ये कहता है कि सेंटर से पास होगी तो ही डायमीटर होगा। इट मींस एवरी डायमीटर इज अ कोड, है ना, क्योंकि कोड कहता है सेंटर से पास हो ना हो मुझे उससे उस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच होनी चाहिए। तो इट मींस एवरी डायमीटर इज अ कोड, बट एवरी कोड इज नॉट अ डायमीटर। क्या पता वो सेंटर से पास ना हो, कोड के केस में कंपलसरी तो नहीं है ना कि सेंटर से पास होगा। तो अब हमारे पास कोई कोड है, कोड के पॉइंट्स दे रखे हैं हमें दिस एंड दिस, 2,0 एंड 4,4। अब हमारे पास जो कर्व दे रखी है ये कर्व है और कर्व का कोई कोड दे रखा है, इसके पॉइंट्स भी गिवन है, कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक कर्व है जो टेंजेंट की कर्व है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। जो हमें ये टेंजेंट कैसे बनता है कि कोई भी कर्व पर अगर उसके एक पॉइंट से एक लाइन पास होके जाती है जो उस पॉइंट को मीट करती है वो टेंजेंट होता है। तो जो ये टेंजेंट बन रहा है इस कर्व पर ये कोड के पैरेलल है और हमें जो ये पॉइंट पे मीट करता हुआ जा रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इट मींस x, y फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन समझ आया? तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। पॉइंट क्या ले लिया हमने, लेट x1, y1। क्यों ले लिए, क्योंकि x ऑलरेडी इसमें यूज है, तो इसलिए हमने जो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं उसको क्या ले लिया, x1, y1 ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, y का dy बाई dx इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा x माइनस 2। x का करेंगे 1 और y का x का करेंगे 1 और 2 का 0 हो गया, इसलिए 1 इंटू एक्स माइनस 2 यही आ जाएगा। तो पॉइंट सब x1, y1 माने हैं। m इज इक्वल टू, m क्या हो जाएगा, m क्या होता है, m इज इक्वल टू dy बाई dx और यहाँ x1, y1 यही होते हैं जो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर पुट करते हैं। तो डेरिवेटिव तो ये आया,
इसके अंदर x1 y1 पुट करेंगे, x1 के प्लेस पे x1 पुट कर देंगे, y1 है ही नहीं, y है ही नहीं जिसके प्लेस पे y1 पुट करें। वही तो करते हैं हम कि हमने कोई डेरिवेटिव निकाला, उसको m मान लिया, बस उसमें पॉइंट्स पुट करते हैं। पॉइंट्स हमें निकालने हैं, जिसमें हमें पॉइंट्स निकालने हैं हम उसमें क्या लेट करते जा रहे हैं, x1 y1। तो 2x1 माइनस 2, दिस इज द स्लोप है ना कर्व की। बट देखो अगर हमें कोई कोड है, ये कोड है, कोड के पॉइंट्स गिवन है। अभी अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें कोई लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट होती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस कोड के स्लोप की कैसे फाइंड आउट होगी वैल्यू, इसके पॉइंट्स हैं, ये लाइन है 2,0 और यहां से 4,4। तो 2 हो गया x1, 0 हो गया y1, फिर ये x2 और ये हो गया y2। तो y2 माइनस y1 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 4 माइनस 2, यही होगा। ये भी इसी की इक्वेशन, इसी की स्लोप है और ये भी हम इसी की स्लोप निकाल रहे हैं। देखो ये हमारे पास कोड है, कोड की स्लोप का हम ये फॉर्मूला लगाए हैं क्योंकि हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। किसी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम स्लोप ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो थी ये इस टेंजेंट की कर्व है, इससे हमने जो फाइंड आउट किया ये आया, यही आया ना, इसकी स्लोप ये आई, इसकी स्लोप ये आई, इस कर्व की स्लोप ये आई और इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया। क्यों रख दिया, जो टाइप 1 का कंसेप्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल। तो इसमें ये टेंजेंट और ये कोड पैरेलल है, इसकी स्लोप निकाली, इसके तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये टेंजेंट की कर्व और इक्वेशन ऑफ द कर्व यानी टेंजेंट की कर्व है। तो इसकी स्लोप हमने निकाल ली, क्योंकि इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, हमें कर्व दे रखी है, उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके अंदर पॉइंट्स पुट करते हैं। और दोनों इक्वल क्यों रखे, क्योंकि पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेलल्स है। अगर पैरेलल्स है तो उन दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी, इक्वल। परपेंडिकुलर होते तो क्या हो जाती, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर हो गया, इन दोनों को पैरेलल क्यों रखा, इसकी स्लोप कैसे निकली, इसकी कैसे निकली और इन दोनों को पैरेलल क्यों रखा। ये 3 चीजें जरूरी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये डायग्राम हमने पैरेलल इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। ये हमने इसकी स्लोप कैसे निकाली, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। इसकी स्लोप टेंजेंट की, कोई भी टेंजेंट की स्लोप जिसमें कर्व गिवन है उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका डेरिवेटिव करके, उसके अंदर पॉइंट्स पुट करके। और पैरेलल क्यों रखे, क्योंकि इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो तो 2x1 माइनस 2 x1 क्यों आया, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पुट करते हैं, लेकिन इसमें हमें नहीं गिवन, इसके पॉइंट्स वही तो फाइंड आउट करने हैं जो पुट करते हैं। तो 2 इंटू x1 माइनस 2, यहां से हमने कोऑर्डिनेट्स रखे 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। 2 इंटू x1 माइनस 2, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 2 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इसके डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 1। x1 इज इक्वल टू प्लस का 2 प्लस का 1, क्योंकि ये -2 साइड गया प्लस का हो गया तो कितना हो गया, x1 इज इक्वल टू 3। x1 इज इक्वल टू 3, तो इसमें x1 की वैल्यू पुट करो जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा। लास्ट क्वेश्चन में भी तो सेटिस्फाई करवाया था। तो y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो जो पॉइंट्स हम पुट करते हैं यहाँ m निकालने के लिए, जो ये पॉइंट्स पुट करते हैं वही पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने थे। ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे टेंजेंट के, जो इसको टेंजेंट जो है वो कर्व के किस पॉइंट को टच करते हुए जा रही है। तो वो क्या आ गया हमारे पास 3,1। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने ये क्वेश्चन, आपकी कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए। होप सो समझ आ ही गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आप क्वेश्चन में ये देखा करो क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये तो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, विच इज फर्स्ट पार्ट इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ठीक है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है और आपकी अभी तक के कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा। ये हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। यहां से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका डेरिवेटिव करके, इसमें से इसका डेरिवेटिव करके इसमें पॉइंट्स पुट करके, पॉइंट्स हमें नहीं गिवन उसको x1 y1 मान लेंगे। पैरेलल टू द लाइन दिस, इसकी भी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप हमें फाइंड आउट करनी आती है क्योंकि ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। और अभी अभी थर्ड पार्ट में जो मैंने आपको 3 स्लोप फाइंड आउट करना बताई थी, उसमें इक्वेशन ऑफ द लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? माइनस a बाई बी से, तो इसकी भी स्लोप आ जाएगी। पैरेलल दे रखा है तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप को क्या करेंगे? इक्वल रख देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी। तो स्लोप आ गई। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो इसमें पॉइंट्स भी तो चाहिए होते हैं और स्लोप भी चाहिए होती है, तो समझ आ गया होगा। अब परपेंडिकुलर के लिए इसकी स्लोप निकाली, इसकी स्लोप निकाली, दोनों की स्लोप को m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, उसमें भी स्लोप आ जाएगी, पॉइंट्स पुट करें, पॉइंट्स आ जाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझ आए, पूरा भी समझते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो पॉइंट्स क्या मान लिया? क्योंकि पॉइंट्स तो नहीं गिवन, नहीं पता ना पॉइंट्स x1 y1, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? y का dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का -2 और 7 का 0 हो गया। तो अगर हमारे पास dy बाई dx ये आया है तो m इज इक्वल टू dy बाई dx, इसमें वो पॉइंट्स पुट करते हैं x1 y1, इसमें पॉइंट्स गिवन नहीं है हमें डायरेक्ट कि 2 3 पुट करो या 5 -2 पुट करो, कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसके पॉइंट्स लेट किए x1 y1, तो इसमें पुट कर दिया 2x1 -2। यहां तक हमारे पास कर्व की इक्वेशन होगी जो हमें दोनों पार्ट्स के लिए चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर हमारे पास कोई कर्व है, कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है, उसके पैरेलल एक लाइन आ रही है और लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पर ये कर्व को मीट करती है, जो ये कर्व की इक्वेशन है, वो पॉइंट्स हमें नहीं पता, x1 y1 वो फाइंड आउट करनी है। तो ये किसी लाइन के पैरेलल है। अब देखो m इज इक्वल टू 2x1 माइनस 2, तो 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसमें से जो ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन में से स्लोप कैसे फाइंड आउट होगी? माइनस a बाई बी। a क्या था? x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो बिल्कुल उस वेरिएबल के साथ लगा होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट कितना हो गया? माइनस तो ऑलरेडी था, माइनस तो ऑलरेडी है, तो 2 यही हो गया, क्योंकि x के साथ क्या है? 2 डिवाइडेड बाय b का कोफिशिएंट। b का कोफिशिएंट आप 1 नहीं बोलोगे, या कभी आप 0 लिख के आ जाओ कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। जिसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता, जिसके आगे कुछ नहीं होता, उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस भी है, तो -1 कितना हो गया? 2 बाई 1 2, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो कितना आ गया? स्लोप कितनी आ गई? 2 स्लोप आ गई। इस लाइन की स्लोप 2 आई है। 3 मेथड बताए थे स्लोप फाइंड आउट करने के। लाइन ऑफ द इक्वेशन की स्लोप माइनस a बाई बी से फाइंड आउट होती है, तो वो 2 आ गई। अब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप ये दोनों पैरेलल गिवन है। टेंजेंट और जो टेंजेंट की कर्व की इक्वेशन है और ये लाइन है, पैरेलल गिवन है, तो इनकी स्लोप भी इक्वल होगी। इसकी स्लोप हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी अभी हमने फाइंड आउट कर ली 2, तो ये दोनों क्या होंगी? इक्वल, क्योंकि अगर पैरेलल्स होती हैं तो स्लोप्स आर इक्वल। तो 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये 2 कहां से आया? इसके स्लोप से, तो दोनों इक्वल हो गया। तो -2 को उस साइड लेकर जाएंगे, प्लस का 2, 2 प्लस 2 4, 2x1 इज इक्वल टू 4, तो 2 डिवाइड में जाएगा, x1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2, ठीक है। तो ऑल्सो y1 इज इक्वल टू, अब x1 y1 उस कर्व को सेटिस्फाई भी करेंगे। यही तो करते आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन में कि x1 की वैल्यू आ गई, अब इसको x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो इसमें x के प्लेस पे x1 पुट कर देंगे, y के प्लेस पे y1 पुट कर देंगे। y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। अब x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दो, जहां जहां x1 है वहां वहां क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो पॉइंट्स क्या आ गए?
2,7। जो ये x1, y1 जो ये कर्व की इक्वेशन इस पॉइंट को कट करते हुए जा रही थी, इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही थी, उसके पॉइंट्स क्या है 2,7। अगर हमारे पास पॉइंट्स आ गए और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास 2 है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी है 2। अब आप कहोगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 कैसे है, स्लोप ऑफ द लाइन 2 है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 क्यों लिखी हुई है? अरे भाई लाइन से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप भी यहां टेंजेंट की लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना। पहले तो हमें लाइन गिवन ही नहीं थी, तब भी तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते थे। तो अब हमें यहाँ जो स्लोप लिखनी है वो टेंजेंट ही लिखनी है। लेकिन आप ये पूछ सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 कैसे आया? जो ये पॉइंट्स है 2,7, जो ये पॉइंट्स है 2,7, वो अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए, m इज इक्वल टू 2x1 माइनस 2 था, तो यहाँ 2,7 अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इसको पुट कर लो। x1 के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, y1 है ही नहीं, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 2 आ गया, इसमें पुट कर लो ना, m आ जाएगा। क्योंकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, इसलिए हमें लाइन की स्लोप नहीं ले सकते हम कभी। आप यहां सोचो कि लाइन की लिख दी है, तो y माइनस y1 तो 7 हो गया। y माइनस, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ जल्दी जल्दी में पहला पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, जबकि पहला हमेशा किसका होता है, x का, x एक्सिस का पॉइंट होता है, दूसरा y का होता है। तो y माइनस y1 के प्लेस पे 7 रखेंगे, इज इक्वल टू m की वैल्यू 2, x माइनस 2 रख दिया, इसको सॉल्व किया, इक्वेशन आ गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे किया? आप ये देखा करो क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है और क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स है, पहले वो फाइंड आउट करते हैं। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो परपेंडिकुलर वाला आपको बहुत इजी लगेगा। हमें कोई कर्व गिवन है, इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही है लाइन, जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, है ना। अब परपेंडिकुलर के केस में हमारे पास यहाँ एक नॉर्मल बनता है ना, परपेंडिकुलर जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, ये तो पैरेलल लाइन बन रही थी इस केस में। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो परपेंडिकुलर ऐसी तो बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो टेंजेंट की लाइन तो हम यही गिवन है, टेंजेंट की कर्व तो यही गिवन है, इसकी स्लोप ऐसी ही आएगी। पॉइंट को x1, y1 मान लिया, dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो गया, इसके अंदर x1, y1 सेटिस्फाई करवा दिया। उसके बाद जो लाइन की इक्वेशन है ये, वैसे ही बिल्कुल टेंजेंट तो ये निकाल लिया, लेकिन लाइन की क्या निकालेंगे, लाइन की कैसे निकालेंगे, क्या स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस ए बाय बी। अब देखो जो x का कोफिशिएंट होता है वही a होता है। अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पहले y का दे दिया और बाद में x का दे दिया, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15/3 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यही होगा। तो परपेंडिकुलर के केस में, पैरेलल के केस में दो स्लोप्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर के केस में प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इज इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो एक स्लोप तो हमारे पास आई है 2x1 माइनस 2, दूसरी स्लोप हमारे पास क्या आई है, दूसरी स्लोप आई है हमारे पास 2x1 माइनस 2, दूसरी स्लोप क्या आई है हमारे पास, सॉरी यहाँ 5 था, यहाँ नीचे 5 था ना, y का कोफिशिएंट 5 था भाई, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 आई है। दूसरी स्लोप कितनी आई है, 3। एक स्लोप 2x1 माइनस 2, ये तो टेंजेंट की स्लोप है, दूसरी स्लोप जो लाइन की स्लोप निकाली है तो वो 3 आ गई। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल, -1 के इक्वल। तो ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में पूरे ब्रैकेट के साथ ये डिवाइड में जाएगा यहाँ, तो कितना आ गया 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, x1 इज इक्वल टू 2 साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर उनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6, यही हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू -1/3 प्लस 2, इनका एलसीएम लिया 2x1 इज इक्वल टू यहाँ 6, 5/3, फिर 2 इसके डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, 5/6 x1 की वैल्यू आ गई, x1 इज इक्वल टू 5/6 आ गया, x1 5/6 आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी, -1/3, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3 कैसे आई,
जो हमारे पास ये स्लोप आई थी टेंजेंट की, इसमें x1 की वैल्यू पुट कर लो 5/6, कितनी आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3। अब x1 y1 इस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, y1 इज इक्वल टू, इसमें x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 217/36। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y1 के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 217/36। स्लोप हमारे पास -1/3 आ चुकी है और m तो लिख दिया, x माइनस x1 की वैल्यू 5/6। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 36y प्लस 12x माइनस 227 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे वाला कंसेप्ट क्लियर होता है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन कोई भी लाइन आर पैरेलल टू दिस टेंजेंट और लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं अब तो मैं, कि टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है तो टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट कर लो। x1, y1 पॉइंट्स मान लो क्योंकि पॉइंट्स गिवन नहीं है। अगर हमें कोई भी लाइन चाहे वो पैरेलल गिवन है चाहे वो परपेंडिकुलर गिवन है, उसकी स्लोप फाइंड आउट कर लो। क्योंकि लाइन की इक्वेशन गिवन है तो माइनस b/a से a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द माइनस a/b, हाँ b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो उससे स्लोप आ जाएगी। पैरेलल के केस में दोनों की स्लोप ऑफ द लाइन एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल रख दो। परपेंडिकुलर के केस में दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू -1 रख दो। वहां से आपको एक पॉइंट मिलेगा, x1 का मिलेगा या y1 का मिलेगा। फिर हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन है उसमें x1 को y1 सेटिस्फाई करवा दो। जो भी हमारे पास पॉइंट एक आया है उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा तो सबसे पहले पॉइंट्स तो आ गए, तो स्लोप भी चाहिए। जो हमारे पास m आया था, जो भी m आया था, इसके अंदर x1 या y1 जो भी पॉइंट्स है इसके अंदर पहले वो सेटिस्फाई करवाओ। फिर ये हमारी जो वैल्यू होती है x1 y1 में नहीं रहती, कोई ना कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट टर्म आ जाती है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सारी वैल्यूज पुट कर दो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी भी हमारी इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने रहते हैं, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, नहीं तो ज्यादा करवाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे और सेशन भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई डाउट आता है तो जरूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।